नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन है कि पैरा एशियाई गेम्स 2023 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका नमिसा सुरेश ने यहाँ पर जो है पदक हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो याद रखना है कि इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर हम बात करें भाई नमिसा सुरेश का संबंध कहां से आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध आता है हनुमानगढ़ जिले से। कहां से आता है? हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध आता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान से किसे 77वीं पुरुष एवं 15वीं महिला नेशनल रेलवे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका विकास सेन को जो यहाँ पर रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में IRS एसोसिएशन की ओर से आयोजित एग्जीबिशन जयपुर में कब आयोजित होगा? आंसर होगा 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को यह अवार्ड दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सही आंसर को क्या होगा इसका? जोधपुर के इसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यह ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आयोजन जो है वो तारीख क्या रखी गई है इसकी, तो याद रखना 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक इसकी तारीख रखी गई है, ठीक है ना। 4 मार्च से 6 मार्च तक, और वो भी अगर हम बात करें कब, तो याद रखना 2024 के अंदर, ठीक है ना। तो यानी 2024 के अंदर जो है 4 मार्च और 6 मार्च को जो है यानी 4 से लेकर 6 तक 3 दिन का इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर आयोजन होगा? तो जोधपुर का बात हो रही है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की यहां पर बात हो रही है। अगला है, हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर किसने तिरंगा फहराया है? तो आंसर होगा वीरेंद्र सिसोदिया ने यहां पर जो है तिरंगा फहराया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका देवदत्त शर्मा को जो है महाराणा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया गया। यह ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किसान नेता शीश राम ओला की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया है? तो आंसर होगा झुंझुनू के अंदर जो है इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में किसने किक बॉक्सिंग के अंदर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका लाव्या अरोड़ा ने जो है यहाँ पर किक बॉक्सिंग के अंदर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला है हमारा, विधानसभा चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर होगा अबोहर पंजाब के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मारवाड़ श्री का अवार्ड किसे दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन एक्स में सम्राट लोहार, अमीषा राठौड़, अनिल शर्मा और देवदत्त शर्मा। तो ऐसे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सम्राट लोहार को जो है यहाँ पर मारवाड़ श्री का सम्मान दिया गया है। अगर बात करें मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था, तो यार ना 27 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था इसका आयोजन? 27 अक्टूबर का इसका आयोजन किया था। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो यार ना उम्मेद भवन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कहां हुआ था भाई? उम्मेद भवन के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तारीख क्या थी? तो यार ना 27 अक्टूबर का आयोजन किया गया था। इसमें एक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो मारवाड़ श्री का पुरस्कार है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार है? मारवाड़ श्री का पुरस्कार है। और मारवाड़ श्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो यार ना सम्राट लोहार को मिला है। अगर हम बात करें मिस मारवाड़ की, किसी बात करें हम लोग मिस मारवाड़ की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिस मारवाड़ का भी अवार्ड दिया गया है, जो कि दिया गया है किसको? अमीषा राठौड़ को। किसको दिया गया है? अमीषा राठौड़ को जो है मिस मारवाड़ का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिस मारवाड़ का अवार्ड किसको मिला है? तो अमीषा राठौड़ को मिला है। अगर हम बात करें अनिल शर्मा की, तो आपको पता है भिलवाड़ा के अंदर एक साहित्यांचल प्रोग्राम हुआ था, इनको दिया गया है साहित्यांचल अवार्ड। कौन सा दिया गया है? साहित्यांचल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है अनिल शर्मा का। इसका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। साहित्यांचल अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? साहित्यांचल अवार्ड। ये भी बार बार गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? साहित्यांचल अवार्ड इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? तो अनिल शर्मा को। अगर हम बात करें साहित्यांचल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भिलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जहां पर इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें देवदत्त शर्मा की, तो अभी हमने पढ़ा था, इनको मिला है सवाई प्रताप सिंह अवार्ड। कौन सा मिला है? सवाई प्रताप सिंह अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। नाम है देवदत्त शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है।
तो सारी चीजें ध्यान रखनी है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो 27 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो उम्मेद भवन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें इसमें मारवाड़ श्री का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सम्राट लोहार को यहाँ पे मारवाड़ अवार्ड दिया गया है, मारवाड़ श्री का। मिस मारवाड़ का अवार्ड किसको मिला है, तो अमीषा राठौड़ को मिला है। साहित्यांचल अवार्ड किसको मिला है, तो अनिल शर्मा को मिला है। और अगर हम बात करें देवदत्त शर्मा को, तो सवाई प्रताप सिंह अवार्ड इनको दिया गया है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा यूआईटी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज एपिकॉन और सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कब किया जाएगा। ऑप्शन के 28 व 29 अक्टूबर को, 26 से 30 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक, और राजस्थान इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर तो हो जाएगा इसका कौन सा, 28 व 29 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई ये एक्चुअल में, अगर हम बात करें भाई ये जो राज एपिकॉन सेंट्रल जोन एपिकॉन जो है, ये आयोजन जो हो रहा है वो किसकी मीटिंग है, तो यार ना ये फिजिशियन की मीटिंग है। किसकी मीटिंग है ये, यार ना आपको ये फिजिशियन की मीटिंग है। ठीक है ना। यानी जो फिजिशियन होते हैं उन फिजिशियन की क्या है, ये मीटिंग आयोजित की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिशियन जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो यार ना आपको एक तो इसमें राजस्थान के फिजिशियन शामिल हो रहे हैं, साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के फिजिशियन भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और कौन से फिजिशियन इसमें शामिल हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के फिजिशियन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना। यानी 3 जगह के फिजिशियन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें इसमें कुल मिला के कितने फिजिशियन पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें 800 फिजिशियन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई इस प्रोग्राम का आयोजन जो होगा 28 और 29 अक्टूबर को होगा। अगर बात करें इसका जो 28 तारीख को जो इसका मुख्य प्रोग्राम होगा, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, जिनका संबंध कहां से आता है, कोटा से आता है ना, ओम बिरला, वो इनके द्वारा इसका क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं भाई कोटा यूआईटी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज्य एपिकॉन और सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन होगा। याद रखना इसका आयोजन कहां होगा, तो 28 व 29 अक्टूबर को कोटा के अंदर इसका आयोजन होगा। ये फिजिशियन का क्या होने वाला है, यहाँ पे एपिकॉन होने वाला है। यहाँ पे राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के जो 800 फिजिशियन है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बात करें उद्घाटन का होगा किसने द्वारा किया जाएगा, तो ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही रखना कि यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल बारे में जान लेते हैं कि भाई कोटा यूआईटी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज एपिकॉन और सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन 28 व 29 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के करीब 800 फिजिशियन इसमें भाग लेंगे। साथ ही रखना कि मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। साथ ही रखना कि ये एसोसिएशन जो है ऑफ फिजिशियन राजस्थान चैप्टर की कौन सी मीटिंग है, तो 34वें नंबर की मीटिंग है। अगर बात करें सेंट्रल जोन एपिकॉन की मीटिंग कौन सी है, तो ये पहले नंबर की मीटिंग है। याद रखना भी राजस्थान चैप्टर की तो कौन सी है, 34वें नंबर की है, और सेंट्रल एपिकॉन की नंबर की कौन सी मीटिंग है, तो पहले नंबर की मीटिंग है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपको ध्यान पड़ी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन है कि धर्मवीर, सुंदर गुर्जर, राकेश बेहरा और रुद्रांश खंडेलवाल। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर ने जो है यहाँ पर, याद रखना कि जो अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इसमें जो है इन्होंने पदक प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सुंदर गुर्जर की, राकेश बेहरा की और रुद्रांश खंडेलवाल की, तो आपको पता है कि अभी एशियन पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है ना। एशियन पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। इन एशियन पैरा गेम्स में जो है अगर बात करें राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पे पदक प्राप्त किए हैं। पैरा गेम्स है ना, इसमें राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक प्राप्त किए हैं। अगर उसमें बात करें सुंदर गुर्जर की, तो याद रखना सुंदर गुर्जर का जो संबंध आता है वो आता है भाला फेंक में। किस में आता है भाई, भाला फेंक में इनका संबंध आता है। ठीक है ना। भाला फेंक में इन्होंने क्या किया, एक तरह से इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है यहाँ पे, और इन्होंने जो है 68.6 मीटर भाला इन्होंने फेंका है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सुंदर गुर्जर का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है करौली जिले से। कहां से आता है इनका संबंध, करौली जिले से इनका संबंध आता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राकेश बेहरा की अगर हम बात करें, तो राकेश बेहरा का अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है 1500 मीटर की दौड़ के अंदर जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम बात करें भाई राकेश बेहरा जो है ये कहाँ के रहने वाले, तो ये चूरू जिले के रहने वाले। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सुंदर गुर्जर का, वो कहाँ के रहने वाले, तो करौली के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें राकेश बेहरा की, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये चूरू के रहने वाले हैं। और अगर बात करें भाई सुंदर गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है ना। और अगर बात करें रुद्रांश खंडेलवाल की, इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है भरतपुर से। कहां से आता है इनका संबंध, भरतपुर से इनका संबंध आता है। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है, रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। अगर बात करें इनका गेम कौन सा है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल इनका गेम है। 10 मीटर एयर पिस्टल इनका गेम है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है राजस्थान में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कहां किया जाएगा। ऑप्शन एक है अलवर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अलवर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें रैपिड रेल कॉरिडोर तो ये स्टार्ट कहां से होगा, ये स्टार्ट होगा हमारे दिल्ली से। कहां से स्टार्ट होगा, दिल्ली से ये स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा तो यार ना ये जाएगा अलवर तक। कहां जाएगा, अलवर तक ये जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई रैपिड रेल कॉरिडोर की, किसकी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है रैपिड रेल कॉरिडोर की, ठीक है ना, रैपिड रेल कॉरिडोर की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम बात करें इस कॉरिडोर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा करने में पता चलता है कि दिल्ली से लेकर ये कहां तक जाएगा तो अलवर तक जाएगा। इसका निर्माण जो है अगर हम बात करें तो 3 चरणों में किया जाएगा। कब होगा इसका इनके 3 चरणों की अगर हम बात करें तो पहले चरण में सबसे पहले कहां होगा, दूसरे चरण में कहां होगा, ये बात करते हैं। तो देखो पहले चरण में अगर बात करें तो दिल्ली से, कहां से होगा, दिल्ली से ये शुरू होने वाला है और दिल्ली से शुरू होकर कहां तक जाएगा तो ये गुरुग्राम तक जाएगा, ठीक है ना। कहां पर जाएगा, गुरुग्राम यानी हरियाणा तक ये पहुंचने वाला है। उसके बाद कहां से कहां तक जाएगा, तो फिर सेकंड फेज में स्टार्ट होगा गुरुग्राम से, और गुरुग्राम से कहां जाएगा, गुरुग्राम से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा तो बहरोड जाएगा, ठीक है ना, बहरोड नीमराना ये जाएगा, ठीक है ना, बहरोड नीमराना ये पहुंचेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद में कहां से स्टार्ट होगा तो बहरोड नीमराना से स्टार्ट होगा, वापस बहरोड नीमराना से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और ये कहां जाएगा तो फिर जाएगा ये अलवर, ठीक है, ये कहां जाएगा तो अलवर जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रैपिड रेल कॉरिडोर की, तो दिल्ली से लेकर अलवर तक निर्माण किया जाएगा। तीन हिस्सों में इसका निर्माण होगा, दिल्ली से गुरुग्राम तक पहले चरण में, फिर अगर बात करें गुरुग्राम से लेकर बहरोड निर्माण तक, फिर बात करें बहरोड निर्माण से लेकर कहां तक, अलवर तक इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। अगर हम बात करें इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है तो 2028 तक जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली तरफ। 25 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान टीम की कप्तानी कौन करेगी। ऑप्शन एक सही होगा इसमें, सचिन शेखावत जो है यहाँ पर टीम की कप्तानी करने वाले। अगर बात करें 25 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक जो गोवा में खेल आयोजित होंगे, कौन से खेल आयोजित किए जा रहे हैं तो राष्ट्रीय खेल, है ना, कौन से खेल आयोजित किए जा रहे हैं तो राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जा रहे हैं। इसमें जो है राजस्थान टीम का कप्तानी कौन करेंगे तो सचिन शेखावत करेंगे। अगर हम बात करें अवनी लिखरा की, तो इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, किसके अंदर, एयर राइफल के अंदर जो है, जो हमारे पैरा ओलंपिक गेम्स जो चीन के अंदर आयोजित किए गए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन सा पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इनका संबंध कहां से आता है तो इनका संबंध आता है जयपुर से, और इनकी कैटेगरी का नाम आपको याद रखना है, इनकी कैटेगरी का नाम है SH1। इनकी कैटेगरी कौन सी है तो SH1 की कैटेगरी है। अगर हम बात करें नमिसा सुरेश की, तो इन्होंने जो है लॉन्ग जंप के अंदर जीता है। किसमें जीता है भाई, लॉन्ग जंप में अगर हम बात करें तो इन्होंने इसमें पदक प्राप्त किया है। इनका संबंध कहां से आता है तो हनुमानगढ़ जिले से आता है। कहां से आता है, हनुमानगढ़ जिले से आता है। अगर इनकी कैटेगरी का हम बात करें तो इनकी कैटेगरी का नाम है ST47, ठीक है ना, इनकी कैटेगरी का नाम क्या है तो ST47 इनकी कैटेगरी का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राकेश बंसीवाल की, तो हाल ही में आपको पता है कि भाई जोधपुर के अंदर जो है वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें जो है राकेश बंसीवाल ने पदक प्राप्त किया था, और इनका संबंध कहां से आता है तो इनका संबंध आता है टोंक जिले से। कहां से आता है, टोंक से। इन्होंने किस में पदक प्राप्त किया है तो जोधपुर में आयोजित हुई थी वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप, जोधपुर के अंदर आयोजित हुई थी वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप। इस वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया था राकेश बंसीवाल ने। तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारी चीज आप याद रखेंगे कि भी राजस्थान टीम की कप्तानी कौन करने वाले है तो सचिन शेखावत करने वाले। अगर बात करें सचिन शेखावत का संबंध कहां से आता है तो ये भी आपको याद रखना है, सचिन शेखावत का संबंध आता है झुंझुनू जिले से, ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान से कुल कितने खिलाड़ी और अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो याद रखना 480 खिलाड़ी इसमें या अधिकारी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बारे में सिखाई है। थोड़ी सी डिटेल हम लोग इसके बारे में और जान लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन यहाँ पर किया है। यानी याद रखना ये कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल है तो ये 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करें इसका आयोजन कहां हो रहा है तो गोवा के 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। कहां पे तो मापुसा के अंदर होगा, मडगांव में होगा, पणजी में होगा, पोंडा में होगा, इसके अलावा वास्को में भी इसका आयोजन किया जाएगा। 5 शहर मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को में इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख आपको याद रखनी है। और सॉरी, इसका शुभंकर कौन सा है तो इसका शुभंकर है मोगा, जो कि क्या है एक भारतीय बाइसन है। इसका अर्थ भी यहाँ पे दे रखा है कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए मोगा को एक भारतीय बाइसन के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि लचीलापन और चुनौतियों पर काबू पाने के गुणों का यहाँ पर प्रतीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो शुभंकर है उसका नाम क्या है मोगा, एक भारतीय बाइसन इसका नाम है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर के तो 37वें नंबर के 5 जगहों के अंदर आयोजित किया जाएगा। नाम याद रखना है मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा और
वास्को, ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को आईपीएल 2024 सीजन से पहले सहायक कोच और तेज गेंदबाज की भूमिका में राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल किया गया है? ऑप्शन है सेन बॉन्ड, लाविया अरोड़ा, मनीषा पेम और सेन वार्ड। तो ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेन बॉन्ड को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये सेन बॉन्ड अगर हम बात करें कहाँ के खिलाड़ी है तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के एक तरीके से क्या तेज गेंदबाज है, इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। किसके रूप में? सहायक कोच और तेज गेंदबाजी के कोच की भूमिका के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें लाविया अरोड़ा और मनीषा पेम की, तो अगर हम बात करें इनका संबंध किससे है, तो आपको बताया कि तुर्की के अंदर अभी एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। कहां पर आयोजित हुई थी? तुर्की के अंदर, है ना। यहां थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको कि भाई तुर्की के अंदर एक चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। इस चैंपियनशिप में अगर नाम था IFMA यूथ मुए थाई चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में जो है राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक प्राप्त किया था। चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक तो है लाविया अरोड़ा, एक है मनीषा पेम। मनीषा पेम का अगर बात करते हैं इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है जयपुर से, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो इन्होंने प्राप्त किया है कांस्य पदक। कौन सा प्राप्त किया है? कांस्य पदक इसने प्राप्त किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लाविया अरोड़ा की अगर हम बात करें तो इनका संबंध है किक बॉक्सिंग से। किस गेम से? किक बॉक्सिंग से इनका संबंध आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई। सेन वार्ड का आपको पता है कि राजस्थान में आईपीएल की सबसे शुरुआत कब से हुई थी? 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी आईपीएल में। इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है विजेता रही थी। विजेता कौन रही थी? तो हमारे राजस्थान रॉयल्स की टीम। जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था तो पहली बार जीती कौन थी? राजस्थान रॉयल्स जीती थी। उस समय अगर हम बात करें कप्तान कौन थे, तो कप्तान थे शेन वार्न, ठीक है ना। उस समय राजस्थान टीम के कप्तान कौन हुआ करते थे? तो शेन वार्न जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्या स्पिनर है, ये इन्होंने जो है राजस्थान रॉयल्स को 2008 के अंदर जो है यार कि आईपीएल का पहला सीजन इन्होंने जिताया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 23 अक्टूबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की कौन सी जयंती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 से हो जाएगा इसमें 100वीं जयंती थी, ठीक है ना। इस 100वीं जयंती पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है और पुस्तक का नाम क्या है? तो यार ना, एक तो हम याद रखते हैं भैरों सिंह शेखावत जो है पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या थे ये? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ना। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा हम बात करें भाई इनकी पुस्तक एक विमोचित की गई, इनकी जो 100वां जो जयंती मनाई गई थी उसके ऊपर। इनकी पुस्तक का नाम अगर बात करें तो माटी के लाल बाबूसा, ठीक है ना। माटी के लाल बाबूसा भैरों सिंह शेखावत, ठीक है ना। माटी के लाल बाबूसा भैरों सिंह शेखावत इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, ठीक है ना। भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। अगर हम बात करें इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुस्तक का नाम क्या है, तो माटी के लाल बाबूसा भैरों सिंह शेखावत। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो जितेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह शेखावत ने इसका पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जितेंद्र सिंह शेखावत ने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो इनकी 100वीं जयंती के ऊपर जो है, जो कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पुस्तक का नाम क्या है, तो माटी के लाल बाबूसा भैरों सिंह शेखावत, जिसको किसके द्वारा लिखित है, तो जितेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस को सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कि धर्मचंद जैन, सुरुचि शर्मा, डॉक्टर सरोज गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, धर्मचंद जैन को जो है यहाँ पर, जो कि राजस्थान कैडर के क्या है, एक आईपीएस है, इनको जो है सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें सुरुचि शर्मा की, आपको पता है हाल में जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। किसकी हुई थी? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा हुई थी। पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा हुई थी। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है, अगर हम बात करें सुरुचि शर्मा को, जो कि जिसका संबंध कहाँ से आता है, जयपुर से आता है, ठीक है ना। जयपुर से इनका संबंध आता है। इनको जो है गैर कथा चित्र, अगर हम बात करें गैर कथा चित्र जो कि कौन से, राजस्थानी है ना, राजस्थानी गैर कथा चित्र में इनको क्या किया गया था कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे उसमें इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुरुचि शर्मा को, जिनका संबंध कहां से आता है, तो जयपुर से इनका संबंध आता है। अगर बात करें सरोज शर्मा की, तो याद रखना कि जो ग्वालियर कला परिषद है, कौन सी? ग्वालियर कला परिषद, ठीक है ना, ग्वालियर कला परिषद। इस ग्वालियर कला परिषद के द्वारा, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो याद रखना कि भी राजस्थान कैडर के जो एक आईपीएस है, इनको सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। नाम है धर्मचंद जैन। सुरुचि शर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जयपुर से। इनको जो है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए थे उसमें राजस्थानी गैर कथा चित्र के अंदर जो इनको पुरस्कार प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना है। सरोज गुप्ता का संबंध किससे आता है? तो सरोज गुप्ता का संबंध आता है ग्वालियर कला परिषद मध्य प्रदेश के द्वारा इनको जो है याद रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अगला है राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच बेड टच के बारे में जागरूकता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई है? तो ऑप्शन है इसमें 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 28 अक्टूबर। अगर हम बात करें इसके पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो पहले चरण की शुरुआत हुई थी 26 अगस्त को। कब हुई थी? 26 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी पहले चरण की। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाई सरकारी स्कूलों के अंदर जो है हर शनिवार को जो है नो बैग डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नो बैग डे बनाया जाता है। इस नो बैग डे के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है। इसमें याद रखना है कि एक दिन जो है गुड टच और बेड टच यानी बच्चों को सिखाया जाता है भाई अगर कोई भी आपको अगर टच कर रहा है तो किस प्रकार का टच है, वो गुड टच है या बेड टच है, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो इसका दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो 28 अक्टूबर को इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अभी जैसे हमने पढ़ा था अभी 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां जा रहा है? गोवा के अंदर। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर इसका शुरुआत किया गया था। अगर हम बात करें भाई इसका जो क्या कहते हैं सुबह उसका नाम क्या था? तो मोगा था। ठीक है ना, हमने पढ़ा था अभी मोगा एक भारतीय बाइसन। क्या था? मोगा एक भारतीय बाइसन। ठीक है ना, भारतीय बाइसन। ये इसका क्या था? शुभंकर था। और यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान के एक खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किया है और वो भी कौन सा है? तो स्वर्ण पदक यहाँ पे इन्होंने प्राप्त किया है। इनका सही आंसर होगा कौन सा? नितेश जांगीर ने यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पंकज गहलोत की तो पंकज गहलोत ने भी यहाँ पर पदक प्राप्त किया है। लेकिन इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो यार ना इन्होंने प्राप्त किया रजत पदक। इनसे कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो दोनों का नाम याद रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में नितेश जांगीर ने तो कौन सा पदक प्राप्त किया? तो स्वर्ण पदक। पंकज गहलोत ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो रजत पदक यहाँ पे प्राप्त किया है। इनकी गेम के नाम जो है थोड़े से अजीब से है, मैं इस बार लिख नहीं लाया, कल की वीडियो में आपको इसको डिटेल के बारे में बता दूंगा। अगर बात करें अर्जुन लाल जाट और दिव्या कीर्ति सिंह की तो ये सब जो ये दोनों किससे संबंधित है? ध्यान रखना जो एशियन गेम्स 2023 है ये उनसे संबंधित है। अर्जुन लाल जाट के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। अर्जुन लाल जाट जो है एक्ट्रेस है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। दिव्या कीर्ति सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध कहां से आता है? तो नागौर से आता है। किसमें पदक हासिल किया था? तो घुड़सवारी में हासिल किया था। अर्जुन लाल जाट की बात करें तो जयपुर से इनका संबंध आता है। और अगर इन्होंने पदक किसमें प्राप्त किया था? तो यार ना इन्होंने नौकायन के अंदर पदक प्राप्त किया था। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपने डिटेल में अगर मेरे वीडियो को देखा है कंटिन्यू तो आपके बारे में सबके बारे में इसके बारे में जानकारी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपना प्यार इसी तरह से बनाते रहे। जय हिंद, जय भारत।